आपके तो मज़े हैं, अकेले जो रहते हो। अरे जेठानी जी, बड़े दिनों बाद फ़ोन किया, याद नहीं आती क्या हमारी? रोमा ने अपनी जेठानी मीनल से कहा। याद तो आती है, पर अभी ऑफिस का काम भी घर से करना है, तो ये भी ऑफिस नहीं जाते और बच्चे भी स्कूल नहीं जाते, तो पूरा दिन भागदौड़ में निकल जाता है, मीनल ने उत्तर दिया। आपकी कैसी भागदौड़ जेठानी जी, थकते तो हम हैं, आप तो अकेले रहती हैं। सास ससुर तो मेरे पास रहते हैं, आपके तो मज़े हैं, काम किया तो किया, नहीं तो नहीं, रोमा ने तंज कसा। ऐसी तो कोई बात नहीं है रोमा, घर के काम तो करना ही पड़ता है, किसी के कम तो किसी के ज़्यादा। बस मैंने तो ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि अगले रविवार हम अम्मा जी से मिलने आ रहे हैं। देखो ना, 3 महीने हो गए मिले हुए। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी अम्मा को, अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, सैकड़ों काम है घर के। रोमा ने जल्दी से फ़ोन पटक दिया। अम्मा जी के 2 बेटे बहू हैं। बड़ी बहू मीनल मुंबई रहती है, वहीं छोटी बहू रोमा अपने सास ससुर के साथ कानपुर में रहती है। कानपुर में पुश्तैनी घर है और कपड़े का व्यापार है, जिसे ससुर जी और छोटा बेटा देखता है। कामकाज की वजह से सास सासू मुंबई नहीं जा पाते अपने बड़े बेटे के पास। इसी बात की खीज रोमा को रहती है कि उसे तो सास ससुर के साथ रहना पड़ रहा है और जेठानी जी तो मज़े करती हैं। लेकिन इसके विपरीत ऐसा कुछ भी नहीं था। एक तो मुंबई जैसे शहर की तेज़ जिंदगी, ऊपर से महंगाई। मीनल जब भी रोमा को फ़ोन करती, हमेशा रोमा उसे यही कहती, आपके क्या काम है? जबकि मीनल सोचती, सुबह उठने से लेकर सोने तक 1 मिनट नहीं मिलता आराम करने को। सुबह सबसे पहले उठना, घर साफ करना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, सबके टिफ़िन बनाना, सुबह के वक्त तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। फिर छोटी बेटी अभी 1 साल की है, तो उसके काम तो ख़त्म ही नहीं होते। एक काम खत्म करती है तो वो दूसरा बिखेर देती है। कभी कभी तो नहाने में ही दोपहर हो जाती है। फिर घर का राशन सब्जी लाना, बेटे के स्कूल के प्रोजेक्ट, क्या क्या नहीं करना पड़ता है। जहाँ भी जाओ दोनों बच्चों को साथ ही ले जाना पड़ता है। फिर सामान खरीदें या बच्चे संभालें, खाना बनाकर जाओ, पीछे कौन है संभालने वाला। साफ सफाई तो जितना करो उतना कम। अकेले रहने का मतलब ये तो नहीं हम आराम पसंद हो गए हैं। खैर, अकेले इतवार मीनल अपने पति और बच्चों के साथ ससुराल कानपुर आती है। अम्मा जी और पिताजी अपने पोते पोती को देख बहुत खुश हो जाते हैं। सभी साथ में खाना खाते हैं। रोमा, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, बहुत स्वाद है खाने में, मीनल ने रोमा से कहा। अब क्या करें जेठानी जी, हमारा घर ही होटल है। अब आप तो बड़े शहर में रहती हैं, जब चाहें खाना बाहर खा सकती हैं या मंगा सकती हैं। आपको कौन रोकने टोकने वाला है? रोमा ने आंखें घुमाते हुए कहा। क्यों बहुरिया, तुझे किस चीज़ की रोक टोक है? तेरी जीभ पर लगाम न रखूं तो तू तो दिन रात ठेले वाले की कचौड़ी खाती मिले। याद नहीं पिछली बार जब बीमार पड़ी थी, वो तला भुना खाकर अच्छी चीज़ खाने से तो मैंने कभी नहीं रोका तुझे, अम्मा जी ने रोमा को कहा। नहीं नहीं अम्मा जी, मैं तो बस ऐसी ही बोल रही थी। जाती हूँ, रसोई समेट देती हूँ। मैं भी आती हूँ रोमा, दोनों मिलकर काम कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, मीनल ने कहा। नहीं नहीं जेठानी जी, मुझे तो बहुत काम करने की आदत है, आपको इतनी आदत कहाँ? रोमा ने टका सा जवाब दे दिया। मीनल को रोमा की बातों का बहुत बुरा लगा। अगले दिन सुबह जब मीनल उठी तो देखा सुबह सुबह की बासी झाड़ू अम्मा जी लगा रही हैं। तो मीनल ने जाकर उनसे कहा, अम्मा जी मैं कर देती हूँ। क्या हुआ, आजकल बाई आती नहीं क्या? अरे बाई तो दोपहर के 2 बजे आएगी, उससे पहले पूजा पाठ करेंगे तो एक बार की झाड़ू मैं खुद ही लगा लेती हूँ। अच्छा दीजिए, मैं कर देती हूँ। ठीक है, तो ये तू कर रही है तो मैं पराठों के लिए आटा लगा दूँ। वो रोमा को आटा गूँथना
पसंद नहीं ना। जब तक रोमा नहा धोकर आती है तब तक अम्मा जी झाड़ू, पूजा पाठ और थोड़ी बहुत नाश्ते की तैयारी करके रखती हैं। घर की सब्जी, राशन लाने की जिम्मेदारी ससुर जी के ऊपर है। रोमा का बेटा तो 2 साल का है, वो तो पूरा दिन अम्मा जी के पास ही रहता है। उसे नहलाना, खिलाना, सुलाना सब अम्मा जी ही देखती हैं। बाकी कामों के लिए काम वाली आती ही है। मीनल अम्मा जी से कहती है, अम्मा जी अभी थोड़े दिनों के लिए आप हमारे साथ ही चलिए। अभी तो ससुर जी के भी दुकान में ज़्यादा काम नहीं है तो आप आ सकते हैं और रोमा को भी थोड़ा आराम करने दीजिए। अम्मा जी समझ जाती हैं कि मीनल ऐसे क्यों बोल रही है। वो भी साथ जाने के लिए मान जाती हैं। रोमा तो खूब खुश होती है। अब आराम से लेट तक उठेगी, जो जी चाहेगा वो करेगी। बहुत कुछ सोच लिया था रोमा ने। अम्मा जी और ससुर जी दोनों मुंबई आ जाते हैं। मीनल भी खुश थी कि चलो अब रोमा को अकेले कैसे रहना होता है पता चलेगा। मीनल अम्मा जी से कोई काम नहीं कराती, लेकिन अम्मा जी अपने मन से ही कभी सब्जी काट देती, कभी कपड़े लगा देती, छोटे छोटे काम में मदद कर देती। बच्चे भी अपने दादा दादी के साथ बहुत मज़े करते। पहले मोबाइल में ही घुसे रहते थे, लेकिन अब बहुत कम हो गया, जिससे मीनल बहुत संतुष्ट थी। दूसरी तरफ रोमा की ज़िंदगी उथल पुथल हो गई। 1-2 दिन तो बहुत आराम से निकल गए, लेकिन जब पानी भरने के लिए जल्दी उठना पड़ता तो बड़ी दिक्कत होती। पहले तो अम्मा जी जल्दी उठ के सुबह का काम कर देती थी, लेकिन वही काम अब रोमा को करने पड़ रहे थे। ऊपर से बच्चों को संभालना तो और भी मुश्किल काम था। रोमा ने तो कभी अपने बेटे को नहलाया खिलाया ही नहीं, अम्मा जी ही करती थी, तो उसके लिए ये सब नया था। और रोमा का बेटा भी अपनी दादी के बिना चिड़चिड़ा हो गया। घर का राशन, सब्जी लाना सब अब रोमा को खुद करना पड़ता। फ्रिज में क्या खराब हो रहा है सब देखना पड़ता। ऐसे में रोमा बहुत परेशान हो गई और हार कर उसने अम्मा जी को फ़ोन किया। अम्मा जी अब वापस भी आ जाओ। क्यों, क्या हुआ बहुरिया, तुझे तो अकेले रहना था ना। हाँ अम्मा जी, रहना तो था, पर अब नहीं रहना। मुझसे ये घर अकेले नहीं संभलता। तू तो कहती थी ना अकेले रहने में मज़े हैं। अम्मा जी मैं जेठानी जी से भी माफ़ी मांग लूँगी। अब आप मुझे और शर्मिंदा ना करो। अरे रोमा, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही तुम्हारी कोई गलती है। बहुत लोगों को लगता है जो अकेले रहते हैं उनके क्या काम, पर ऐसा नहीं है। अगर सभी मिलजुल कर काम करें तो साथ रहना ही अच्छा होता है, चाहे अकेले रहें या साथ। अगर एक अकेली बहू पर पूरे घर की जिम्मेदारी डाल दी जाए तो वो थकेगी ही। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है जो हमारी सास हमारे काम में मदद कर देती है, वरना जो अकेले रहते हैं उनके काम भी कम नहीं होते। हाँ जेठानी जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। रोमा को अपनी गलती समझ आई और बाद में कभी उसने ये नहीं कहा जेठानी जी आपके काम ही क्या हैं। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।